से मिले हैं नसीब से आएगा पल ये फिर कहाँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागो रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज, फिर गाऊंगा फिर सबके को आज। I feel love when I look into your eyes. I believe if you move out from my side. इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, इन खुशियों के लिए। ट्यांग, देखो सब ठीक है, पर ये नहीं कर सकते तुम मुझे फोर्स करने जा रहे हो। फोर्स? वो क्या होता है? फोर्स नहीं, अपनी पनिशमेंट लो डार्लिंग, पनिशमेंट। मैं तुम्हें ऐसे पनिश करूँगा ना, दोबारा ना तुम्हारी रोका पेगी ऐसा कुछ भी करने से। तो लास्ट चांस डार्लिंग, सच सच बता दो कि तुम क्यों गई थी उससे मिलने, उसने तुम्हें क्यों बुलाया था? कहीं तुम्हारा कोई अफेयर तो नहीं चल रहा ना बाहर? अफेयर? नहीं ट्यांग, बिल्कुल नहीं, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। एक और झूठ। रुको, मैं तुम्हें अब भी सीधा करता हूँ। आउच, ये क्या? ट्यांग प्लीज नहीं, देखो इससे हर्ट होगा मुझे, प्लीज नहीं, देखो आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूँगा, मैं तुम्हारी खाल उतार लूँगा। तुम मुझसे बराबर लगातार झूठ बोलती जा रही हो। नहीं ट्यांग, सच में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं कोई चीट नहीं कर रही हूँ आपको। चीट नहीं कर रही हो? रियली? मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो तुम और बोल रही हो कि चीट नहीं कर रही हो। ट्यांग नहीं, देखो नहीं, दूर रहना, मुझसे दूर रहना प्लीज, दूर रहो। दूर? बिल्कुल भी नहीं, तुमने खुद मजबूर किया है मुझे ये सब करने के लिए, और पता है, और ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था। भूल जाती हो तुम कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तुम पूरी की पूरी मेरी हो, सिर्फ मुझे बिलोंग करती हो। विक्टिम ट्यांग को तुम ना दोबारा अपने सपने में भी नहीं सोचोगी मुझे छोड़कर भागने के बारे में या फिर मुझे चीट करने के बारे में। देखो मुझे डर लग रहा है तुमसे ट्यांग, प्लीज शांत हो जाओ, मेरी बात सुनने की कोशिश करो, तब तो समझोगे ना। क्या समझना है? मुझे जो समझना था ना मैं अच्छे से समझ गया, मैंने अच्छे से देखा सब कुछ, और अब तुम बस सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ फेस करोगी, और अब तुम्हें पता चलेगा एक गलती की सजा होती क्या है। Oh shit, थैंक गॉड, मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा ये मुझे मारने वाले हैं। ओह, अरे मेरी जान तो पहले ही कांप गई। तुम्हें क्या लगा मैं इससे मारूंगा तुम्हें? अरे नहीं ना, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बेबी, मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता ना, वो तो गलती से मेरा हाथ उठ गया, पर इतना इजीली छोड़ूंगा भी नहीं। क्या करने वाले हो? क्या? वो तो तुम्हें अब भी दिख जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। अब तक तुमने मेरा प्यार देखा है ना, अब तुम देखोगी कि मेरे अकेश जाने का मतलब क्या होता है। ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए, ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए, क्यों रूह मेरी ये सहे, मैं अधूरा जी रहा हूँ, हर दम ये कह रहा हूँ मुझे तेरी जरूरत है।
मुझे तेरी जरूरत है। दी, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। सच में मैंने जेस को बहुत समझाने की कोशिश की है पर जेस नहीं समझे। आई डोंट नो क्या वो कर आए हैं। क्या कोकी को लेकर? पर वो तो घर नहीं आया है। जी मीना, ये तुम क्या बोल रही हो? सच कह रही हो? उन्हें लगा कि और शायद उनको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। प्लीज आप कुछ करके समझाइए ना। जेस को कॉल कीजिए, आप ही समझा सकती है। मैं कैसे समझाऊं? ठीक है, कोशिश करती हूँ और क्या है ना, आरएम से बोलती हूँ, शायद से आरएम रोक पाए। वो चिमना रिलैक्स, देखो रिलैक्स, क्या है ना, काम डाउन। वो तुम ना रो मत। और हाँ, कोकी को कुछ भी नहीं होगा। कैसे कह सकते हो? तुम्हारा फ्रेंड ना जाहिल है, जाहिल। मुझे पता ही था पहले से ही कि वो ना ऐसा ही है। उसका नेचर ना मैं देख कर ही मुझे ऐसा लगता था कि वो जो दिखाता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं है। देखो जिमिना, अपनी जुबान पर ध्यान दो। मुझे पता है ट्यांग है पर ऐसे तुम बोलोगी तो मुझे बुरा लगेगा क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। हाँ, तुम्हें तो तुम्हारा फ्रेंड दिखेगा ना सिर्फ, और वैसे भी तुम्हें उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। रिलैक्स, मैं एक बार ट्यांग को ना कॉल करता हूँ, हो सकता है वो कॉल रिसीव करे। मैं उसे समझाऊंगा तो शायद से समझेगा। हाँ ठीक है, कॉल करो जल्दी। वो कॉल ही रिसीव कर रहा है जिमिना। मैंने उसे कई कॉल करके देख ली है। मुझे लगा ही था, ऐसे ही लगा था कि वो कॉल नहीं रिसीव करेगा। तुम्हें पता है क्या कि वो कहाँ जा सकता है? मुझे नहीं पता क्योंकि मैं जस्ट उसका फ्रेंड हूँ और वो एक माफिया है, रूटलेस माफिया, और उसकी तो बहुत सारी जगह है जहाँ वो रुक सकता है। आई डोंट नो उनमें से वो कहाँ जा सकता है। तुम ना किसी काम के नहीं हो। कैसे फ्रेंड हो तुम जब उसके बारे में नहीं पता है तुम्हें? मुझे उतना ही पता है जितना एक फ्रेंड को पता होना चाहिए। मैंने बोला ना, मैं उसका फ्रेंड हूँ, जस्ट फ्रेंड, जैसे कि तुम और कोकी। मुझे कोकी के बारे में सब कुछ पता रहता है सुका। तुम जो बोल रहे हो मुझे। वो आरएम, क्या है ना कि मैंने बहुत कोशिश कर ली कॉल करके, ट्यांग कॉल नहीं रिसीव कर रहा है। प्लीज़ आप कोशिश कीजिए ना एक बार। अगर आप कॉल करेंगे तो शायद से वो कॉल रिसीव करे। मैं कॉल करूं? पर किस लिए कॉल करूं? और वैसे भी कोकी पता नहीं किसके साथ थी और मैं उसमें बोलूँगा तो मुझे ही 4 बात सुना देगा। तुम्हें क्या लगता है मैं बिग ब्रदर होकर अपनी इंसल्ट करा लूँ? क्या आरएम, आपको अपनी इंसल्ट की मची है? अभी भी आपको इंसल्ट की पड़ी है आपकी? एक बार कॉल करके देखिए ना प्लीज़। फाइन, करता हूँ कॉल। ये भी ना पता नहीं मुझसे क्या ही चाहती है। और फिर पहली बात तो कोकी, सच में इन लोगों के मैटर में कहाँ मैं घसीटता फिरता हूँ। जिन मैं तुम्हें लास्ट पर कह रहा हूँ, अपने काम से काम रखा करो। ना ही वो लोग हमारे मैटर में बोलते हैं तो ना ही हमें भी बोलने की ज़रूरत है। क्या वारिम, कॉल रिसीव किया क्या उसने? नहीं किया। मैं स्पेशल नहीं हूँ जो मेरा कॉल रिसीव कर लेगा। जब किसी का कॉल नहीं रिसीव कर रहा तो मेरा कैसे कर लेगा? तुम भी ना जिन, कुछ भी। एक बार और कॉल करके देख लेता हूँ थोड़ी देर बाद पर। क्या है ना कि अभी नहीं रिसीव कर रहा है, हो सकता है थोड़ी देर बाद कर ले। ओके ठीक है, मैं भी वेट करती हूँ। मैं यहीं आपके साथ बैठ जाती हूँ, आप कॉल करिए। हाँ ठीक है। कहाँ रही है ये चेन? ये क्या है? हस्बैंड है तुम्हारा, खा नहीं जाऊँगा तुम्हें। हमेशा तुम डरती क्यों हो मुझसे? मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ स्ट्रांग हो और मेरे सामने ना कांपे नहीं, मेरे सामने कदम से कदम मिलाकर चले, और तुम डरती हो, यही तो मुझे नहीं पसंद है। हाँ बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। कोशिश नज़र नहीं आती कहीं से भी। तुम्हारी कोशिश, अच्छे से कोशिश करो। क्या हुआ? कॉल रिसीव हुआ? नहीं हुआ। ये लो, अब तुम खुद से ट्राई कर लेना मेरे फ़ोन से, ठीक है ना?
और हाँ, याद रहे इसमें और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इधर उधर मत कर देना। और अगर किसी का मैसेज आता है या फिर कॉल आता है तो रिसीव मत करना, ना ही रिप्लाई देना, ठीक है। मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर मत करना क्योंकि वो प्रोफेशनल है और तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। हाँ ठीक है, मैं और कुछ भी नहीं करूँगी। और एक बात, रूम में जा रहा हूँ, हमारे दोनों बेबी सो गए हैं तो उनकी मॉम को ना उनके रूम में होना चाहिए और तुम हो कि यहाँ बिजी हो। थोड़ी देर कॉल करके देख लो, नहीं तो रूम में आओ, ज्वाइन करो। हमारा लिटिल बेबी, उसे ना तुम्हारी नीड है। हाँ ठीक है, अभी आती हूँ थोड़ी देर बाद। वेट, एक सेकेंड, ये क्या है? क्योंकि मैं तो इतना रफ, पता है मैं तुम्हें पनिश, पर ये ब्लड कैसे? मुझे क्या पता, आपकी वजह से सब। व्हाट? मेरी वजह से? क्योंकि एक सेकेंड, ये ज़्यादा हो रहा है क्योंकि तुम्हें हर्ट वगैरह तो नहीं हो रहा ना? बहुत दर्द हो रहा है, आप ना मुझसे बात भी मत करो, हटो यहाँ से। व्हाट? ओके रिलैक्स, टंग रिलैक्स, उसको ब्लीडिंग हो रही है। हाँ पर ये क्यों है? मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ब्लीडिंग की तो कोई चांसेस ही नहीं है। फिर ये कैसे हुआ? देखो कोकी, रिलैक्स, एक सेकेंड, ठीक है ना? इधर मेरे पास आओ, ठीक है ना? और हाँ एकदम रिलैक्स रहो। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ, वो भी थोड़ी देर में आती होंगी। दूर रहो मुझसे, हटो यहाँ से। कोकी तुम्हें ज़रूरत है और तुम, ठीक है रिलैक्स, टंग रिलैक्स। वो ना गुस्से वाली है, तो तू जानता है ना, और इतना कुछ के बाद तो गुस्सा करेगी ही ना। पेन में है, तकलीफ में है, और मैं भी ना। टंग वो ना, हाँ देखो कोकी, रुको, क्या ना डॉक्टर अभी कॉल रिसीव कर रही है, हमें अर्जेंटली में ना हॉस्पिटल जाना होगा। रुको मैं भी आता हूँ, ठीक है ना? मैं तुम्हें पहले क्लीन करता हूँ और फिर उसके बाद तुम्हें ड्रेसअप करा के अच्छे से लेकर चलता हूँ, ठीक? हम अब भी पहुँचते थोड़ी देर में, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, प्लीज़ जल्दी करो। डॉक्टर प्लीज़ कम ऑन, जल्दी से आइए। डॉक्टर मैं आपको कब से कॉल कर रहा था, आप हो कि एक कॉल नहीं रिसीव करे दे। बाय द वे, ठीक कहाँ? वो सॉरी मिस्टर किम, क्या है ना कि एक बहुत अर्जेंट केस था तो उसी में बिजी थी और ध्यान ही नहीं। एक सेकेंड, ये तो आपकी वाइफ है ना? हाँ, इसे देखिए, इसे एग्जामिन कीजिए अच्छे से। इसे पता नहीं, इसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, प्लीज़ कुछ कीजिए। और इसे पेन भी हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, हम लोग इसे लेकर चलते हैं वार्ड में। एंड बाय द वे आप बाहर ही रुकिए। ओके ठीक है डॉक्टर, प्लीज़ जल्दी से कुछ कीजिए। और हाँ, मेरी वाइफ को कुछ होना नहीं चाहिए, याद रहे, वरना मैं यहाँ पर ना एक एक की लाशें गिरा दूँगा। अच्छे से पता है आपको। डोंट वरी मिस्टर किम, कुछ भी नहीं होगा, रिलैक्स, आप ना शांत रहिए। एंड हाँ, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम अभी चेक करते हैं। डॉक्टर व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? मेरी वाइफ ठीक तो है ना? देखिए मिस्टर किम, आपसे मुझे ज़रूरी बात करनी है, आप मेरे कैबिन में आइए। कैबिन में? हाँ ओके ठीक है, अभी आता हूँ। बाय द वे कोकी तो ठीक है ना? हाँ वो अभी ठीक है। बाय द वे तो आप चलिए। हाँ ओके ठीक है, बोलिए क्या बोलना है आपको? देखिए मिस्टर किम, मुझे ये बोलना था, देखिए आप हस्बैंड वाइफ हो, मैं आपके मैटर में बोलना नहीं चाहती हूँ, पर फिर भी क्या है ना कि आपको इस टाइम तो केयरफुल रहना चाहिए। और आप इतना ज़्यादा, तो ये प्रॉब्लम तो होनी थी ना? व्हाट डू यू मीन? क्या है इतना ज़्यादा? आई नो, मुझे अच्छे से पता है मैंने क्या किया, पर इससे उसका क्या मतलब है? और फिर पहली बात तो ब्लड, उसे ब्लीडिंग हो रही थी। शाह, आई नो, मुझे अच्छे से पता है। आपको नहीं पता क्या? आपकी वाइफ मॉम बनने वाली है और वो 3 मंथ से है ऐसा, और आपको पता ही नहीं चला। व्हाट? ये क्या बोल रही हैं आप? देखिए डॉक्टर, आप झूठ बोल रही हैं ना? देखिए मिस्टर किम, मुझे झूठ बोलकर आपसे क्या मिलेगा? और फिर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। और ये कहिए कि आपका बेबी सेफ है, नहीं तो
उसके बचने के कोई चांसेस नहीं थे। व्हाट? मेरे हाथों से अगर मैं अपने बेबी को मार देता तो? नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता था? पर मुझे पता भी तो नहीं। कोकी को पता था क्या ये? कोकी को कैसे? पर कोकी से तो मैंने कई बार पूछा था। मिस्टर केम, आगे से केयरफुल रहिएगा, और मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप उनके क्लोज मत ही जाइए कुछ टाइम तक, कुछ मंथ्स तक। हाँ बिल्कुल, मैं ध्यान रखूँगा इस बात का। और अभी मेरी बेबी ठीक तो है ना? आई मीन कोकी को कुछ हुआ तो नहीं ना? वो ठीक है? हाँ बिल्कुल, अभी तो ठीक है, पर अभी डिस्चार्ज नहीं मिल सकता। हम मॉर्निंग तक डिस्चार्ज कर देंगे उनको। ओके ठीक है, मैं वेट कर लूँगा। तो क्या मुझसे मिल सकता हूँ? और सेकंड, मुझे ये पूछना था, क्या कोकी को पता था इस बारे में? शायद से उन्हें नहीं पता है। अगर पता होता तो शायद वो आपको रोकती। हाँ वो भी सही है, आई थिंक हो सकता है, पर वो तो मुझे रोक रही थी और मैं ही गुस्से में था। क्या पता भी हो? नहीं, अगर कोकी को पता था तो कोकी को मुझे साफ साफ बताना चाहिए था। कोकी इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है? ओके मिस्टर किम, आप जाकर मिल सकते हैं, और अभी उन्हें होश भी आ गया है। ओके ठीक है, मैं जाता हूँ। पर ट्यांग तो क्या सोच रहा है? क्योंकि अपने बेबी को लेकर, हमारे बेबी को लेकर थोड़ी ना केयरलेस होगी। वो हमारा ब्लड है भला, और वो ऐसा तो कर ही नहीं सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, तो हमारे बेबी से भी प्यार करती होगी ना बहुत। शायद उसे नहीं पता होगा, और क्या नहीं पता होगा। हाँ, दिखावा करने आ रहे होंगे कि बहुत हमदर्दी है। मैं तो बिल्कुल नहीं बात करूँगी, सच में। ट्यांग ना बहुत ज़्यादा जाहिल है, मैं कभी इनसे बात नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। 1% का भरोसा नहीं है मुझ पर इनको। कोकी बेबी देखो, जो भी कुछ हुआ उसके लिए सॉरी। अपना सॉरी अपनी जेब में रखो, वरना मैं आपका गला दबा के मार डालूंगी। मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहो और मुझसे बात करने की कोशिश करना ही मत। बेबी तो बोलना मत मुझे बिल्कुल भी। क्योंकि देखो, मुझे पता है तुम्हारा गुस्सा करना जायज़ है, क्योंकि मैं, पर गलती तुम्हारी भी तो रहती है ना। सट आप ट्यांग, गलती मेरी क्या गलती रहती है? मैं आपके लिए ना क्या ही बोलो, गिफ्ट प्लान कर रही थी, इसलिए गई थी। मैंने सोचा था शायद आप भूल गए हो, इसलिए मैंने इतनी सारी अरेंजमेंट की थी, और आपने ना मेरे लिए वो दिन खराब कर दिया, पूरी तरह से हेल्थ से बदतर कर दिया। और आप ना अब मुझे सॉरी बोल रहे हो। अपना थोपड़ा मुझे दिखाना भी मत, वरना मैं इसे बिगाड़ दूंगी। रिलैक्स। ओके ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा। क्या कोकी प्लान कर रही थी मुझे सरप्राइज देने के लिए? फिर वो बॉय तुम्हारे साथ क्या कर रहा था कोकी? ये अब मैं आपको बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन करूँगी। मैंने कई बार बताने की कोशिश की है, तो आपको झूठ लग रहा था। तो अब आपको जो समझना है समझे जाकर, क्योंकि देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे ना गुस्सा अभी भी आ रहा है, और ऊपर से तुमने ना इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी। एक बात सच बताना, तुम्हें पता था कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं? अगर पता होता ना, तब भी मैं आपको नहीं बताती। है क्या मतलब है कहने का? तुम्हें पता था या नहीं पता था? मुझे नहीं पता था या पता था, ये आपको क्या करना है जानकर? मुझे क्यों नहीं मतलब होगा? ऑफ कोर्स ये बेबी मेरा है, तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कोकी। तो मुझे पता होना चाहिए। मैंने कितने सारे ड्रीम्स देख रखे हैं अपने बेबी के साथ, और मैं तुमसे कितनी बार पूछा भी, तुमने एक भी बार आंसर नहीं दिया। और मुझे कम से कम इसी टाइम बता देती। मुझे नहीं पता था, मिल गया आंसर। नहीं पता था मुझे, और पता होता ना तब भी मैं आपको नहीं बताती, बिल्कुल नहीं बताती। फाइन, ओके, रिलैक्स। ठीक है, तो तुम मुझे ये बताओ, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चला, हमारा बेबी 3 मंथ से है तुम्हारे पास, और तुम्हें पता नहीं चला। सच में तुमने ध्यान ही नहीं दिया, कभी नहीं दिया ध्यान। पर आप मुझसे क्यों बात कर रहे हो, और मैं जवाब क्या दूँ आपको? ओके ठीक है, इस बार मैं माफ़ी मांगूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं ना, मुझे नहीं पता कि तुम उससे क्यों मिलने गई थी, क्या कर रही थी उसके साथ। पर मैं जो तुमने सरप्राइज़ प्लान किया था, मैंने जो ख़राब कर दिया, उसके लिए सॉरी।
पर मैं प्रॉमिस करता हूँ हमारा बेबी ना जब इस वर्ल्ड में आएगा मैं एक शानदार पार्टी दूंगा और वहाँ पे हमारी छोटी सी फैमिली होगी, बस हमारे क्लोज फ्रेंड और कोई भी नहीं। जब हम हमारी सारी खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे और जो मैंने बिगाड़ दिया उसे ठीक नहीं कर सकता। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं डिवोर्स लूँगी। आप बहुत ज़्यादा हो गया है, आप मैं नहीं रहूँगी आपके साथ। मैंने ना बहुत सह लिया रेयांग, आपकी पॉजिटिवनेस ना हद से बाहर है। पागल हो आप पूरे। मैं पागल नहीं हूँ कोकी, मैं पागल नहीं हूँ। मैं बस अपनी चीज़ शेयर नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरी चीज़ नहीं हो कोई, मेरी ना वाइफ हो। मैं अपनी वाइफ कैसे शेयर करूँ किसी के साथ? तुम मेरी हो पूरी की पूरी, मैं तुम्हें कभी किसी को नहीं दूंगा और तुम सिर्फ मेरी हो। शट अप, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, मैंने कहा भी नहीं तुम चीज़ हो कोई। तुम ना वाइफ हो मेरी। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको। डिवोर्स चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। ऑलवेज तुम्हारे साथ रहना है मुझे पूरी लाइफ। जब तक मेरी आखिरी सांसें रुक नहीं जाती हैं तब तक, जब तक मैं आखिरी सांस लेता हूँ ना तब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। जब मैं मर जाऊँगा ना तभी तुम्हारा पीछा छूटेगा मुझसे, नहीं तो कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा पीछा, समझी ना? और रही बात इस गलती की, मैं इसे सुधारूंगा। मैं तुम्हारे लिए ना, हमारे बेबी के लिए थोड़ा चेंज होने की कोशिश करूंगा कोकी, पर श्योर नहीं हो। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया।